बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ़ करने की ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाले हैं। बाज़ औक़ात हम जल्दी में होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी वुमन जो कि जॉब होल्डर्स हैं, टाइम नहीं मिलता है, कोई चीज़ चूल्हे पे पड़ जाती है यानी गिर जाती है, उबल कर बाहर को आती है और इस तरह चूल्हे के ऊपर चिपक जाती है, तो चूल्हे हो जाते हैं गंदे। इनकी सफाई के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। तो आज हम थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चूल्हों को साफ़ करेंगे। वैसे इतने गंदे चूल्हे कभी मेरे हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं इनको साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। एक ट्रिक ये है कि जैसे ही कोई चीज़ गिरे, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के ना फ़ौरन से उसको साफ़ कर लें, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बात फिर वही है कि अगर टाइम कम है और इस तरह चीज़ इसके ऊपर गिर गई और आपके पास टाइम नहीं था और वो उसके ऊपर चिपक गई है, तो आपने क्या करना है, आसान सी ट्रिक है कि इन चूल्हों को पहले गर्म कर लेना है। तो इसके लिए हमने पानी भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हमें बॉयल पानी चाहिए। अगर आप वैसे ही चूल्हे गर्म करने के लिए रख देंगे तो आपकी गैस भी ज़ाया हो जाएगी और इस तरह किसी भी चीज़ को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो हमने दोनों चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ा दिया है ताकि ये बॉयल हो जाएँ, क्योंकि हमें ये बॉयल पानी भी चाहिए था, साथ ही साथ चूल्हे भी गर्म हो जाएंगे। तो चूल्हा साफ़ करने की एक ट्रिक ये है कि इसको आप अच्छे तरीके से गर्म करके साफ़ करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा, आपको कम मेहनत लगेगी। और उसके बाद हमने एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब हमने शिफ्ट कर दिया है सर्फ और 2 टीस्पून शामिल कर देंगे हार्पिक, जिसको हम वॉशरूम की टाइल्स के लिए या आम टाइल्स के लिए यूज़ करते हैं इसकी सफाई के लिए। तो बस आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद जो पानी हमने बॉयल होने के लिए रखा था ना, वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसके अंदर बॉयल पानी के अंदर हमने ये सारा जो मटेरियल था ना, सर्फ और हार्पिक का, अच्छे से जज़्ब कर देना है, मिक्स कर देना है। जब ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसके अंदर जो चूल्हे का हमारा ऊपर पार्ट था और साथ ये बर्नर था, उसको निकाल के हम इसके अंदर डिप कर देंगे। इसी तरह दूसरे चूल्हे पे भी जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो इसकी भी बर्नर और इसका जो स्टैंड है वो निकाल के इस बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद इसको डिप करके छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को डिप करना है पानी के अंदर। पानी अगर कम है तो उबला हुआ पानी और शामिल कर दें। गर्म पानी से क्या होगा कि जितने भी इसके ऊपर चिकनाई है, ग्रीस है, वो सारी उतर जाएगी, बहुत ही जल्दी उतरेगी और आपको बहुत कम मेहनत लगेगी इन ये स्टैंड्स को और बर्नर्स को साफ़ करने में। तो यहाँ पे हम इसको डिप करके छोड़ेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और जब तक ये इसको डिप करके रखते हैं, हमने चूल्हे भी साफ़ करने हैं, चूँकि चूल्हे गर्म हो चुके हैं। गर्म चूल्हों के ऊपर हमने अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है। तो आपने चूल्हे गर्म करने के बाद इसके ऊपर जो हमने हार्पिक और जो सर्फ है ना, जिसको मिक्स करके रखा था, 2 चम्मच निकाल लिए थे। गर्म पानी के अंदर इसको मिक्स करने के बाद ये मटेरियल हम शिफ्ट कर देंगे इन चूल्हों के ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सारा अच्छे से अपना प्रोसेस कर दे। और 2 से 3 मिनट के बाद हमने क्या करना है, जाली एक ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से रब करके सारा फैला देना है इस सारे मटेरियल को पूरे चूल्हे के ऊपर। जो बारीक पतले से दाग है ना, जो कम चिपके हुए हैं, वो तो फ़ौरन से ही साफ़ हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जो गहरे दाग हैं, जो काफ़ी देर से चिपके हुए हैं, जैसे कि चाय की पत्ती के हैं और चाय के हैं, चीनी के हैं, जो कि बहुत तेज़ी से चिपक जाते हैं और उतरने में टाइम लेते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जाली के साथ, जो बर्तन धोने वाली जाली, उससे रब करना होगा। तो हमने जो हल्के हल्के दाग थे वो तो वैसे ही साफ़ कर दिए हैं हल्के हल्के से रब करके। तो बाकी जो ज़्यादा दाग हैं, इसको हमने सारा अच्छे तरीके से सर्फ और हार्पिक का मटेरियल लगा के छोड़ दिया 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर जाली से इसकी सफाई करनी है। हल्का हल्का सा जैसे आप रब करते जाएंगे ना, ये चूल्हे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते जाएंगे। तो ये चूल्हे इतने गंदे क्यों हैं, मैंने क्यों इतने गंदे रखे, क्योंकि मुझे आपके लिए ये वीडियो बनानी थी। तो मैंने सोचा कि इसको चूँकि गंदा करूँगी तो ही आपके सामने साफ़ करूँगी ना, तो इसलिए 1 हफ़्ता भर के लिए मैंने इन चूल्हों को साफ़ नहीं किया था। वरना क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज़ गिरती है ना, दूध गिरता है या चाय, मैं फ़ौरन से ही चूल्हे की सफाई कर देती हूँ। वो स्पंज या स्कॉच ब्राइट लेकर उसको मार के इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो चूँकि आपको दिखाना था, इस वजह से इस चूल्हे को मैंने साफ़ नहीं किया था। लेकिन जो बर्नर के नीचे की सफाई है, ये मैंने तकरीबन 6 महीने के बाद ही की है। बर्नर उठाकर जो सफाई की, और जो बर्नर्स थे ना, वो भी मेरे तकरीबन 6 से 7 महीने तक साफ़ नहीं थे, तो उसको मैंने अब आपके सामने साफ़ किया। वरना जो ऊपर ऊपर चूल्हे की सफाई है, वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर सर्फ छिड़केंगे, क्योंकि दाग हमारे सारे ही उतर चुके हैं, आप देख सकते हैं।
तो बस 4 से 5 मिनट तक मेहनत करेंगे तो आपके सारे ही ये जो ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा सर्फ मारेंगे क्योंकि हम इसकी फ़ाइनल सफाई कर रहे हैं ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी चमक आ जाए, और उसके बाद जाले से दोबारा से साफ़ कर लेंगे इसको। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि हम सफाई करते जा रहे हैं, चूल्हे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते जा रहे हैं। और सबसे अहम सफाई जो हम करते हैं ना चूल्हे की, वो बटन होते हैं। इसके अंदर जो ग्रीस चिपक जाती है ना, इसकी सफाई किए हुए भी मुझे तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। और इसको आप छुरी की मदद से साफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारी फिंगर जा सकती है, ना कोई जाली और कपड़ा जा सकता है। तो आप इस छुरी की मदद से इसको आसानी से बर्नर के जो बटन्स हैं उसके इर्द गिर्द का जो चिकनाई है छुरी की मदद से आसानी से उतार सकते हैं। ये देखें कितने आसानी से उतर जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ये बटन जिसकी मदद से हम चूल्हा ऑन करते हैं। तो ये देखें ढेर सारी हमने ग्रीस निकाल ली है। बस उसके बाद हमने इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इस चूल्हे को यूज़ करते हुए तकरीबन 14 से 15 साल गुजर चुके हैं और चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। बस इसको आप इसी तरह साफ़ रखेंगे तो ये चूल्हा कई सालों तक आपका साथ देगा। तो फाइनल सफाई करते हैं, इसके लिए हमने स्कॉच ब्राइट लिया है और साथ ही लेमन मैक्स बार है, उसके मदद से थोड़ा सा हमने साबुन ले लिया है जो कि बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर हम फाइनली इसके ऊपर मार देंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद हम इसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे स्पंज की मदद से और इस चूल्हे को धो लेंगे। और इस तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन चूल्हा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चमकदार और साफ़ सुथरा ये चूल्हा तैयार हो चुका है। लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। जो हमारा मेन काम है वो भी रहता है कि इसके बर्नर और इसके स्टैंड को कैसे साफ़ करना है, तो वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप कोई भी टॉवल ले लें, आपने चूल्हा धोने के बाद कोई टॉवल ले लेना है या कोई लॉन का कपड़ा, बाज़ का रफ़ हो जाते हैं तो उसके पीसेस बना के रख लें क्योंकि इस लॉन के कपड़े के अंदर भी खासियत होती है कि पानी को जल्दी जज़्ब कर लेता है। तो इस कपड़े की मदद से भी आप अपने चूल्हों को साफ़ कर लीजिएगा। तो चूल्हे तो साफ़ हो चुके हैं, अब हमने स्टैंड को साफ़ करना है। तो स्टैंड को साफ़ करने के लिए हम छुरी का सहारा ले रहे हैं और बहुत ही एहतियात के साथ आप छुरी को इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें इसको हमने डिप करके रखा था ना, तो जितनी भी ग्रीस है बहुत आसानी से इसके ऊपर से उतर रही है। ये देखें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से ये स्टैंड, ये बर्नर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। पानी चूँकि बॉयल था तो लेकिन चूँकि 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, जब तक कि हमने चूल्हे की सफाई की है। तो पानी इस कदर हो चुका है नॉर्मल कि हम इसको टच कर सकते हैं हाथों की मदद से। ये बहुत ज़्यादा अब गर्म नहीं रह गया। तो जैसे हमने स्टैंड को साफ़ किया छुरी की मदद से, क्योंकि छुरी की धार शार्प होती है तो आसानी से सारी ग्रीस इसके ऊपर से उतर जाएगी। उसके बाद आप बर्नर साफ़ कर लीजिए। बर्नर साफ़ करने के लिए आप बर्तन धोने वाली जाली या नेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्कॉच ब्राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी लिक्विड को लेकर आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लीजिएगा। छुरी की मदद से साफ़ करने के बाद बाकी जो हल्की फुल्की सी इसके ऊपर ग्रीस रह गई है या चिकनाई रह गई है वो आप जाली मार के भी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो बस आपको मेरा ये तरीका और सारी ट्रिक्स कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी सारी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीस और चिकनाई उतर चुकी है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से हमने अपने जो स्टैंड हैं और बर्नर्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब हम बर्नर्स को भी साफ़ कर देते हैं। कोई भी आप पुराना ब्रश ले लें और साथ ही डिश वॉश ले लें या कोई आप डिटर्जेंट ले लें या आप बार ले लें, उसकी मदद से आप इन बर्नर को साफ़ कर लें। इनके सुराख बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाएंगे इस तरीके की मदद से। पहले आप ब्रश की मदद से सारा अच्छे तरीके से साबुन लगा लें, उसके बाद जाली अच्छे तरीके से जब हम फेरेंगे ना तो ये बिल्कुल इसके सुराख खुल जाएंगे। और बाज़ का शिकायत तो ये भी रहती है कि सुई गैस नहीं आ रही है, और बाज़ का ऐसा भी होता है कि दूध, चाय या किसी भी चीज़ की जो ज़रात है इसके अंदर फंस जाते हैं। जब वो उबलती है चीज़ तो फिर क्या होता है कि सुराख बंद हो जाते हैं और गैस काफ़ी हद तक नहीं आती है, यानी कि बहुत स्लो आती है। तो इस तरीके से जब आप बर्नर साफ़ करेंगे ना, ये देखेंगे इसके सुराख बिल्कुल खुल चुके हैं। आपको अगर अंदाज़ा हो तो ये बिल्कुल सुराख इसके नज़र आना शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ से रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप ये बर्नर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो इसको प्लेस करेंगे इन सारी चीज़ों को। ये देखें चूल्हा हमारा बिल्कुल नीट और शाइन हो चुका है। पहले चूल्हे की क्या कंडीशन थी वो भी आप देख लीजिए।
इसकी कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जैसे कभी दोबारा साफ़ ही ना होंगे। इसके स्टैंड देखें कितने ग्रीसी थे, लेकिन अब हमने थोड़ी सी मेहनत की मदद से, चंद ट्रिक्स एंड टिप्स की मदद से इनको बिल्कुल चमकदार और पहले जैसा नया कर लिया है। ज़रूर आजमाइएगा इन सारी ट्रिक्स को और फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही वह इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।